वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। अलामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब मौजूद है। जो मुसीबतें हैं, जो आफात है, जो हम सह रहे हैं, जो हम पर बीत रही हैं, आप समझते हैं ये इस जानिब इशारा है कि बहैसियत कौम हम तबाही की जानिब जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम तबाही के घाट उतर रहे हैं। और मैं ये बात समझता हूँ कि दो ऐप जिनका जिक्र किया गया है, हिपोक्रेसी का और दूसरा जो लोग अहल नहीं होते उनको वो चीजें सौंपने का, ये बात अल्लाह ने कलाम हमीद में बात की है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ने हुक्म दिया इमानतों के अहलों को उनके सुपुर्द किया जाए। लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों के जिम्मे मैनेजमेंट करते हैं जिन लोगों के पास मैनेजमेंट को चलाने की सलाहियत नहीं होती। तो ये भी बहुत बड़ी खयानत वाली बात होती है। तो जाहिर बात है, अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की खयानत या उसकी हिपोक्रेसी या दोगला मयार होता है, उसके ऊपर भी तो अल्लाह तबारक व तआला गिरफ्त करते हैं। तो जिस वक्त हम जिम्मेदारियां उनके अहल को नहीं देंगे, आप छोटी सी बात यहाँ पे कोट करके मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी, अजअलनी अला हदाइनिल अर्दी इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे जमीन के ऊपर खजानों का जो है मालिक बना दिया जाए। इसलिए को ये समझते हैं जो कॉम्पिटेंट हैं वो खजानों की सारी ऑर्गेनाइजेशन कर लेंगे। उन्होंने फिर ऑर्गेनाइजेशन कर भी ली। अगर वहां पे उनकी बजाय कोई नाअहल आदमी होता तो सारा का सारा मिस्र ही कहत की लपेट में ना आता, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो बाद में मदद की वो भी करने से कोई बंदा बाद में काबिल ना होता उस मदद करने की। ठीक, बहुत शुक्रिया अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और बहुत शुक्रिया अलामा साहब आपका। बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब ने कहा कि गलती हो गई कायदे-ए-आज़म साहब से पाकिस्तान बना के, और अलामा साहब ने अभी जिम्मेदारों की बात की। पाकिस्तान की पूरी तारीख में अब तक क्या आपने ये सुना है, आपने ये देखा है, आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल मिली है कि जिम्मेदारों का तायुन किया गया हो, पकड़ा गया हो, माना हो उन्होंने कुछ? मैंने तो अपनी तबई उम्र में ऐसा कोई हादसा नहीं देखा कि किसी जिम्मेदार को और बड़े जिम्मेदार को इसका कोई ब्लेम दिया गया हो। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, यहाँ से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जिम्मेदार कौन होगा। हजरत उमर ये खत्ताब जो है वो पहाड़ ओहद पे बैठे हुए थे और जलजला आया। अब जलजला कोई छोटी चीज नहीं है। आपने एक रवायत में अपना डंडा मारा जमीन पे और दूसरी रवायत में आपने अपना पांव मारा जमीन पे और डांट के पहाड़ को कहा कि क्यों हिलता है, क्या तूने देखा नहीं कि मैं तेरे साथ इंसाफ करता हूं? जब उमर जैसा शख्स इस जमीन पे इंसाफ करने वाला होगा तो पहाड़ और जलजला उसका हुक्म मानेगा। ये वही उमर खत्ताब है जिनके हुक्म पे आज तक दरियाए नील जो है उसमें पानी बह रहा है। हर भाई यहाँ पे पकड़ा सिर्फ वो टॉप पे आदमी जाएगा जिसने इंसाफ इस मुल्क में इस उम्मत के साथ कायम नहीं किया, उसके बाद आगे अकाउंटेबिलिटी होगी। एक छोटी सी बात में जो अल्लामा साहब चले गए मैं उनसे पूछना चाहता था। हदीस है कि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जो मजलूम है इसके और अल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं है। वो जब दुआ करता है तो अल्लाह ताला बगैर हिजाब और पर्दे के डॉक्टर साहब उसकी दुआ सुनते हैं। मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि क्या हम मजलूम नहीं हैं, क्या हम अपने इस अजाब के लिए दुआ नहीं हैं, या हमारी ये दुआ माज़अल्लाह अल्लाह सुन नहीं फरमा रहे। यकीन कीजिए कि यहाँ पे दिल में शक आता है कि शायद जो हम अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं, शायद हम बहसियत कौम मजलूम नहीं, हम भी उन जालिमों में शामिल हैं क्योंकि हम अपनी आवाज को नहीं उठा रहे। डॉक्टर साहब, क्या वाकई हम मजलूम नहीं हैं? हम बहैसियत कौम अपनी आवाज को नहीं उठा रहे जैसे कि बिलाल साहब कह रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला तो सुनता है ना जब आप दिल से दुआ करते हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला सुनता है। वो वक्फे जाने से पहले मैंने जो बात की वो गलती वाली बात नहीं थी। वो जो है ना गलती होगी, गलती वाली बात की, मैंने जिम्मेदारी की बात की। वो होता ये कि पाकिस्तान लगता है कि इस किस्म का घर बन चुका है। अक्सर घरों में आप देखते होंगे कि ये बच्चा आवारा है जी, ये बच्चा खराब है जी, ये बेटी बात नहीं सुन रही है। आखिर में सब कहते हैं तो फिर शादी क्यों की थी? ये होता है ना, तो बच्चे क्यों पैदा किए? एक सरकास्टिक से आखिर में स्टेटमेंट आता है कि सारा घर क्यों, किसने कहा था कि तो हम ये सरकास्टिक किस्म का हम ऐसी कौम है कि जी इसने किया था, उसने किया था, ये भी खराब है, वो भी खराब है। तो अब भाई क्यों बनाया, क्यों तो मुल्क क्यों बनाया था? अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि जो बात की ना कि हम लोग करते क्या हैं, वो जो मैंने पहले बात की कि हमारा काम ये है कि जी लंगड़े के लिए हम जूते बना रहे हैं, गन्ने के लिए कंघी बना रहे हैं, अंधे के लिए ऐनक तैयार हो रही है, मतलब इस तरह के काम हम कर रहे हैं। मतलब ऐसे बंदूक से निशाना बना रहे हैं, या अल्लाह इस खरगोश को बचा ले, या अल्लाह इस खरगोश को बचा ले, निशाना। ये हमारा काम है। एक आदमी भीख मांग रहा है, अल्लाह मियां नाम क्या आपका, कहेगा हातिम ताई। अच्छा, अब इस किस्म के सिनेरियो में, इसके में जहां कुछ सरपैर ही नहीं है चीजों का, जहां आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आप यानी ये मुझे अब बड़ी हैरत की बात थी। मैं अब ये जरा खत्म हो जाए सानिया तो मैं पूछूंगा कि फायर ब्रिगेड किसके अंडर में आती है? कल पता चला कि जी फायर ब्रिगेड हेल्थ डिपार्टमेंट जो कूड़ा कटको उठाने वाले हैं उनके अंडर आती है। मेडिकल नहीं, हॉस्पिटल वाले नहीं, एक तो मेडिकल डिपार्टमेंट उनके अंडर आती है।
اچھا کسی کو کچھ نہیں پتا, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, کسی کو پتا. اچھا لوگ جو ہیں, اب آپ نے کہا نا غریب لوگوں کی بات آپ نے کی, دیکھیں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ غریب بھی مرتے ہیں, طاقتور بھی مرتے ہیں, ظالم بھی مرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, بالی میں بلاسٹ ہوا, سونامی آیا, جب سونامی آیا تو اس میں کون سے لوگ تھے جو وہاں, دیکھیں نا, مطلب ہے کہ یہ کوئی تمیز نہیں ہوتی. آپ کہیں سنتے ہیں کہ کوئی شریف کا, لیکن ساتھ ہی جب یہ خبر آ رہی تھی تو لیبیا میں امریکن ایمبیسڈر کا مرڈر ہو گیا, ایک افسوسناک واقعہ ہوا. تو بات ساری یہ ہے کہ ہم اصل جو بات ہے, جو بلال صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہ ہماری بے حسی ہے. یعنی we give a damn, جو نیا جملہ نکلا ہے نا, یہ نئے ورڈز ہم پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی. ڈاکٹر صاحب ایک ورڈ ہے ریزگنیشن, استعفا, چھوٹا سا ورڈ ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا, ہم نے بھی پڑھا ہے, سنا بھی ہوگا آپ نے. دور دیسوں میں بھی اور ہمارے قریب جو پڑوسی ملک ہیں ان میں بھی لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور مستعفی ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی کوئی روایت کیوں نظر نہیں آتی ہے؟ دیکھیں ہمیں اصل میں ہمارے یہاں ایک اور روایت ہے. جی بلال بھائی, ہمارے یہاں روایت کا نام ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کے لفظ کو بڑا کر رہا ہوں. اچھا, ہمارے یہاں جو آپ نے کہا نا I don't give a damn, ہمارے یہاں ایک جو ریزگنیشن ہے اس پہ کہتے ہیں واٹ ایور, جو ہو گیا ٹھیک ہے, ہاں واٹ ایور. اصل میں ہم مانگتے ہیں نا, ہمیں سیلاب نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے چلو پر پانی, ڈوب مرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے ہم چلو پر پانی میں ڈوبیں, ہم سیلاب میں ڈوب کے مرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ پانی تو ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. اب ریزگنیشن کے لیے تو چلو پر پانی چاہیے نا آپ کو, لیکن چلو پر پانی نہیں ہے, سیلاب میں. بات اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں. جی بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کمپیئر کیجئے گا, مزاجوں کو کمپیئر کیجئے گا. تاریخ میں 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے, بہادر شاہ ظفر جو ہے اس کے ساتھ بھی حالات یہی تھے. وہ سارا دن بیٹھا پوئٹری لکھ رہا ہوتا تھا, چیس کھیلتا تھا, اور وہ جو اللہ تللے کر رہا تھا. ہمارے آج کے معاملات بھی سرکاری وہ اللہ تللے والوں ہیں. اب اس میں مسلمان جب ریولوشن پہ نکلے تھے, وانٹڈ اے لیڈرشپ کہیں نہیں مل سکی. لیکن بر شاہ کا اس پہ جو حال ہوا وہ یہ تھا کہ جہانگیر کے مقبرے میں لاہور میں وہ پکڑا گیا, اور ایک کپتان تھا فوج کا جس نے اس کو پکڑا, ہڈسن جو تھا, اور پھر اس کو تحفے کے طور پہ اس کے بیٹوں کے سر جو ہیں وہ پیش کیے گئے. کیا یہ قوم جو ہے یہ بھی اس وقت ہڈسن کپتان کا انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے بیٹوں کے سر ہمیں پیش کیے جائیں پھر ہم غیرت کھائیں گے؟ جی نہیں, تو بیٹوں کے سر تو پیش کی جا رہے ہیں نا. جب یہ کراچی میں دیکھیں نا, جب قتل عام ہوتا ہے یہ ہاسپٹلز میں, یہ اچانک ایک واقعہ بن گیا, میڈیا نے اس کو اٹھایا. بھئی سینکڑوں لوگ پچھلے ایک سال کے دوران اسی شہر میں ختم ہوئے, بالکل اسی شہر میں پچھلے سال میں. دیکھیں آپ روز کراچی شہر میں, یہ تو قدرت کی طرف سے ہوا ہے نا, لیکن وہ انسانوں نے مارا ہے. انسان کو مار رہا ہے. دیکھیں رحمان ملک صاحب ہر چیز کو دہشت گردی کہہ دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دہشت گردی ہے, اس میں مر گئے وہ لوگ. نہیں, وہ تو میرے خیال سے وہ گرل فرینڈز اور وہ شادیوں والی بات بھی انہوں نے کی تھی, وہ تو ان کو تو چھوڑ دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کی بے حسی ہے, یعنی آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاموں میں, میں آپ کو بتاؤں بلال صاحب, جب میں یہ بات میں نے پہلے بھی کی کہ جب میں 2006 میں بیروت گیا, وہاں پہ یہ وار ہو رہی تھی, اسے کور کرنے کے لیے, تو وہاں پہ داہیہ کا علاقہ ہے حزب اللہ کا, وہاں پہ بومنگ ہو رہی تھی بڑی زبردست قسم کی اسرائیلی. تو لوگ بلڈنگز گر رہی ہیں, لوگ ختم ہو رہے ہیں سارے. وہ شیعہ علاقہ تھا شہر کا. تو جب شام ہوئی تو ساری وہ کوریج فوٹیج بنا کے ہم لوگوں نے بھیج دی سیٹلائٹ سے. اور میں نے ٹیکسی والا جو میرے ساتھ تھا وہ کرسچن تھا, اس کو میں نے کہا یار اب کہیں کھانا وانا کوئی جگہ شہر میں, میں نے کہا اتنی سینکڑوں لوگ مر گئے. وہ مجھے لے کے اسی شہر کے دوسرے علاقے میں آ گیا, وہاں نائٹ کلبز کھلے ہوئے ہیں, گانے چل رہے ہیں. اچھا میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے؟ تو انہوں نے کہا یار بات سنیں, یہ ہمارا دوسرا علاقہ ہے, وہ جو مر رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا بھائی وہاں تو سے کہہ رہے نہیں وہ کچھ. میں نے کہا اگر اسرائیلیوں کا ایک بم ادھر کہہ نہیں, اسرائیلیز آر ویری کیئرفل, وہ ہمارے پہ نہیں گرائیں گے. وہ دوسرا علاقہ ہے. اس قدر ایتھنک ڈویژن, اس قدر کلاس سسٹم, وہاں تو ظاہر ہے کہ دوسری چیز تھی کہ یہ شیعہ علاقہ ہے, یہ سنی علاقہ ہے, یہ میرونائٹس کا علاقہ ہے, وہ کیونکہ سول وار ہو چکی. لیکن پاکستان میں بھی اس وقت یہی ڈویژن ہے. کہاں ہوئے جی فاٹا میں ہو نا, ٹھیک ہے چلو خیر ہے, 100 آدمی مر گئے, ٹھیک ہے ہو گیا. پشاور میں ہو گیا, کراچی میں ہو گیا, کوئٹہ میں ہو گیا. دو باتیں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی بلال صاحب.
डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी डॉक्टर साहब, क्योंकि बात दिल को लगी इसलिए आपको मैंने काटा बीच में बात में। देखिए ये जो एथनिकल डिवीजन है, ये जो उलमा इकराम है, इनकी भी एक जिम्मेदारी ये बनती थी, अगर किसी और की नहीं भी बनती, क्योंकि इन लोगों को इस बात का पता है कि जब रसूल पाक सब बारिश भी आती थी, आंधी भी चलती थी, तो आप मस्जिद की तरफ भागे चले जाते थे और नमाज पढ़ते थे कि कहीं कयामत ना आ रही हो। इस वक्त अगर कोई अजाब आया तो आपने कहीं ये बात गलती से भी सुनी या पढ़ी कि लोगों ने इकट्ठे होकर नमाज पढ़ी? बिल्कुल उलमा इकराम ने किसी को दावत दी कि आप यहाँ आइए, अहले तशी को कहा हो, अहले सुन्नत ने या अहले सुन्नत ने कहा हो अहले तशी से कि जनाब आइए इकट्ठे मिलके दुआ मांगे, ये अजाब हम सब पे इकट्ठे हैं। अब गौर कीजिए जरा इस बात पे डॉक्टर साहब, रवैया कितना अजीब था और अब कितना अजीब हो गया, जिसकी बुनियाद ये अजाब है। हजरत उमर खत्ताब जो हैं वो जा रहे हैं एक जगह से, तो उनको नजर आई एक आग जलती, वहां से तो पता चला कि एक औरत जो है अपने बच्चों को सुला के बिल्कुल फ्रॉड में ना जाली इनके फेक कर रही है, हांडी पका रही है ताकि बच्चे जो हैं वो रोए ना। तो कहा कि तू यहाँ पे बैठी क्या कर रही है? कहा बच्चे भूखे हैं और कैसा बदनसीब हमारा हुक्मरान आ गया कि मैं यहाँ भूखी हूँ। तो उमर खत्ताब उससे कहते हैं कि तुम उमर खत्ताब को कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ पे भूखी बैठी हुई हो? कहती है मैंने कहा था उमर खत्ताब को कि अमीरुल मोमिनीन बने, अगर मेरी खबर नहीं रख सकता तो क्यों बना है अमीरुल मोमिनीन? सारी बात ये बात सुन के अमीर वापस गए, अपने कंधों पे उसका खाना उठाकर लाए, उसके बच्चों को खिलाया। और ये आखिरी जुमला ये वो फर्क है जो कि आज के लोगों में और उमर खत्ताब में था। बिल्कुल सही बात, बड़ी जो बच्चे खाना खा के खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ बैठने दो, क्योंकि जब ये औरत रो रही थी उस वक्त मुझे दोज़ख की गर्म हवा महसूस हो रही थी। अब जब इसके बच्चे खाना खा के हंस रहे हैं तो मैं जन्नत की हवा जो है उसको महसूस करता हूँ। क्या हमारे यहाँ हुक्मरान दोज़ख और जन्नत को महसूस करने के काबिल रह गए? बिल्कुल भी नहीं, हम तो सोच भी नहीं सकते जैसे कि वो लोग सोचते थे। डॉक्टर साहब मैं एक बात और करना चाहूंगी, देखें ये हादसा हो गया ना, अब आपने सुना सदर साहब ने भी नोटिस ले लिया, वजीर आजम ने भी ले लिया, वो शोक का ऐलान भी कर दिया है, आज नेशनल असेंबली में करारदाद भी इस हवाले से पेश हो गई है, तहकीकाती कमीशन भी बन गया है, अब तहकीकात भी होंगी, उस पर पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च होंगे, फिर मोटी मोटी फाइलें बनेंगी और फिर वो साइड में रख दी जाएंगी। ऐसी तहकीकात का कोई फायदा है? ऐसी तहकीकात करना क्या जरूरी है? हमारी कौम का जो नारा है ना, स्लोगन, वो हमें बाबर इवान साहब दे गए और वो है नोटिस मिले या कखना लिया। ठीक है ना? तो अल्लाह की तरफ से जो नोटिस आते हैं हमें कि अजाब की सूरत, वो कखना ही लिया, मतलब हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का कोई असर है नहीं। हम मुसलमान बन जाते हैं, लेकिन हम देखें एक वादा तोड़ा था बनी इसराइल ने, वो आज तक भटक रहे हैं। हम 5 दफा वादा करते हैं अल्लाह ताला से, दिन में नमाजें पढ़ते हैं, मेक श्योर करते हैं कि टीवी पे जाएं तो ऐसे निशान हमारा गहरा नजर आए, ऐसे करके खुरच के कि हम नजर आए बड़े परहेजगार हैं। चोरी के पैसों से हम हज करते हैं, खुश होते हैं, उम्रे करते हैं, ठीक है ना? हर बड़ा जितना बड़ा ठग है, आप नोट करें इस मुल्क के जितने बड़े बड़े फ्रॉडी हैं, उन्होंने कोई छोटी सी एनजीओ बना के, वो जहां मिलेगा जी मैं इसकी 4 बेवाओं का, उन्होंने कोई बनाई होगी चीज वो अपने उसको कवर अप करने के लिए। हम असल में मुनाफिकीन हैं, हम हैं मुनाफिक।